Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारा नमस्कार। It is such a joy to bring God's word to your houses again. और ये बड़े ही आनंद की बात है कि हम आपके घरों तक सुसमाचार को लेकर आ रहे हैं। I'm sure the word that you have been hearing is transforming the way you are seeing the Father. और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो वचन जो आप सुन रहे हैं पिता के बारे में जो आपका ख्याल है उसे परिवर्तित कर रहा होगा। If you're joining us, for the first time, I would really appreciate you to go to our website and catch up with the previous episodes because we have been teaching line upon line. It's a series teaching. और यदि आप पहली बार अगर हमारे इस संदेश को सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर पिछले हफ्तों में जो हमने परमेश्वर के वचन से देखा उसको आप जान लेंगे क्योंकि ये एक टीचिंग सीरीज है जहाँ पर कई सारे अध्ययन एक साथ हैं। So what we have covered so far is we saw the authentic design of man is to live by voice of Daddy God, a face-to-face encounter with God. और हमने देखा कि ये जो परमेश्वर ने जिस रीति से मनुष्य को बनाया है जो कि उसका ओरिजिनल डिज़ाइन है वो इस प्रकार बनाया है ताकि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर के आगे जीवन बढ़ाए। So he is created for a face-to-face encounter. He is voice activated. The very voice of God is what gives him life. The relationship with Daddy God gives him life. तो हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ मुखामुख एक रिश्ते के लिए बनाया और ऐसा बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर की आवाज़ को सुन के और उसमें से अपने आप को और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। This is so important because over the years the truth has been so distorted that we have lost the plot in thinking that eternal life is we dying to go to heaven. और यह बात हमारे लिए जानने की इतनी आवश्यकता है क्योंकि पिछले कई वर्षों में सच इस प्रकार से धुंधला हो गया है कि हमारा पूरा उद्देश्य और हमारे पाठ का पूरा मुख्य उद्देश्य यह रह जाता है कि हमें स्वर्ग जाना है इसलिए बस सुसमाचार सुन लो। Eternal life is not we going to heaven. और ये जो अनंत काल का जीवन इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्वर्ग जाना है। John 17:3 says, eternal life is knowing the one true God, the Father and the Son whom he sent. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 7वां पद कहता है कि अनंत काल का जीवन इसमें है कि तुम पिता को जानो और उसमें तुम्हारे लिए जीवन है। Knowing Daddy. परमेश्वर को जानना, पिता को जानना। Knowing Daddy is eternal life. पिता को जानना ही अनंत काल का जीवन है। So mankind has to know Daddy on a daily basis to live his life to the fullest in the here and now. और इसलिए आवश्यकता है कि मनुष्य इस अब्बा पिता को दिन प्रतिदिन के जीवन में जाने और उसकी आवाज को सुनते हुए आगे जीवन बढ़ाए। But mankind started listening to the wrong voice. As a result, his view of the Father got distorted. और हमने देखा कि मनुष्य बुरी आवाज को यानी कि झूठी आवाज को सुनने लगा उसके चलते जो पिता का जो रूप उसके दिल में है वो बिखरने लगा, बुराई में जाने लगा। Instead of listening to the voice of truth, he started listening to the father of lies. और हम देखते हैं कि वह पिता की सच्चाई को सुनने के बदले झूठ को सुनने लगा। So that's why devil is called the father of lies. Whatever he says is a lie, and he has been a liar from the beginning, says Jesus. और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो शैतान है वह झूठ का पिता है और वो हमेशा झूठ बोलते आया है। So as a result, when mankind started listening to the lies, his view about Daddy God got distorted, and as a result, that's how death started, manifesting in his being. और हम देखते हैं कि जब मनुष्य झूठ को सुनने लगा तो उस झूठ के चलते जो पिता का रूप उसके दिल में था वो भ्रष्ट होने लगा और उसके चलते जीवन के बदले वो मृत्यु का भागी होने लगा। Fast forwarding the whole story and coming to Egypt, where Israelites has been slaves for 400 years. और हम देखते हैं कि जब मिस्र में इस्राएली 400 साल गुलामी में थे And now they have totally disconnected from the voice. They have never heard from God, that generation. And, it's just a vague memory that some God out there is there. But now they're totally lost. और हम देखते हैं कि ये जो इस्राएली लोग हैं 400 साल तक उन्होंने
परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और इस 400 साल में एक ऐसा अंधकार है जहां पे परमेश्वर की ओर से कोई आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है और उनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है। At such a state, God raises up Moses and brings them out, and they come to Mount Sinai. और हम देखते हैं कि एक ऐसे टाइम के समय में परमेश्वर मूसा को उठाता है और कहता है कि तुम मेरे लोगों को बाहर लेकर के आओ। And God says, "You shall be my people, you shall be my chosen generation, and I want to have a relationship with you. I want to make you a kingdom of priests." और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जाति बनाऊंगा और मैं तुम्हें अपने याजक और अपने राजा जैसा जाति बनाऊंगा और तुम मेरे निज प्रजा होगे। There are a lot of imagery talking about the relationship between Yahweh and Israel. One of the primary imagery that is used in the Bible is marriage. और हम देखते हैं कि काफ़ी विभिन्न रिश्तों के द्वारा हम इस्राएल और परमेश्वर के बीच के संबंध को हम पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं और उसमें से एक जो रिश्ता जिसे हम समझ सकते हैं वो एक पति पत्नी के बीच का विवाह का संबंध के रूप में हम पढ़ सकते हैं। He says, as a lover would woo his beloved, I wooed you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार एक प्रेमी अपने प्रेमिका को प्यार से अपनी ओर खींचता है उस प्रकार मैंने तुम्हें अपनी ओर खींचा है। That's how he brought them out of Egypt. और हम देखते हैं कि इसी प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लेकर के आया। But since they were slaves and they were never accustomed with a God who can speak to them face to face, they were not ready for such intimacy. और हम देखते हैं क्योंकि इस्राएली गुलामी में थे और उन्हें रिश्तों का कोई मतलब मालूम नहीं था और उनके लिए ये बहुत ही घबराने वाली और बहुत ही मुश्किल की बात बन गई कि वो परमेश्वर से एक रिश्ता संबंध या स्थापित करें। So for a stopgap arrangement, the law is given. That's what we saw last episode, that it was added because of transgression till the seed should come. और हमने पिछली बार देखा कि ये जो व्यवस्था को लेकर के आना ये कुछ समय के लिए था जब तक कि जो बीज है जो यीशु मसीह जब तक प्रकट ना हो उसके लिए एक टेम्पररी सॉल्यूशन के रूप में व्यवस्था को दिया गया। But unfortunately, the temporary solution, as it is temporary, did not fully do its job in the sense, let me put it this way, it could never bring man to his original design. और हमने देखा कि ये जो टेम्पररी सॉल्यूशन परमेश्वर ने व्यवस्था जो दी थी उसके जरिए मनुष्य अपने ओरिजिनल डिजाइन पर वापस नहीं आ सकता था। So the law, which is a list of things to do and things not to do, if you do these things you'll be blessed, if you do these things you'll be cursed. और जब हम देखते हैं ये जो व्यवस्था है जिसमें प्रतिज्ञाएं हैं जिसमें लिखा गया है कि तुम ये करो ये मत करो। Of course, we saw in the garden there were 2 trees, and I'm going to just do this here. और हमने देखा कि अदन की वाटिका में 2 पेड़ थे और उसको मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। One tree is the tree of life. एक जो वृक्ष था वह जिंदगी का वृक्ष And the other tree is the tree of death. और दूसरा जो पेड़ था वह मृत्यु का पेड़ था। And death came through knowledge of good and evil. और हम देखते हैं कि मृत्यु अच्छे और बुरे के ज्ञान के चलते आई। This is very, very important for you to understand. और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। That death could have come in 101 ways, but the medium through which God chose that death would come to mankind is through knowledge of good and evil. और हम देखते हैं कि मृत्यु काफी जरियों से आ सकती थी लेकिन परमेश्वर ने ऐसा चुना कि मृत्यु जानकारी के जरिए आएगी। So one thing is for sure, that mankind is not designed to operate from a knowledge of good and evil. और हम देखते हैं कि मनुष्य के डिजाइन में ऐसी बात है कि वह जानकारी के जरिए यानी कि सच्चे और बुरे के ज्ञान के चलते जीने के लिए उसे नहीं बनाया है। Mankind is designed to operate out of life.
और हम देखते हैं कि मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वह जानकारी जो कि जीवन की जानकारी है उसके चलते वो आगे बढ़े। Already we saw in John 17:3 that life is nothing but knowing the Father. और हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में देखा कि यह जो जानकारी है वो पिता की जानकारी है और उसे जानने से जीवन आता है। So life also comes through knowledge, death also comes through knowledge. और हम देखते हैं कि जीवन भी जानकारी के जरिए आती है और मृत्यु भी जानकारी के जरिए आती है। Life comes through knowledge. That knowing is yada in Hebrew, which really means an experiential knowledge, knowing by experience. As the Bible says, Adam knew wife. और हम देखते हैं कि यह जो जानकारी है, जानना, यह जो पद है वो यादा पद से आता है और उसका मतलब है किसी को बहुत ही उत्तम रीति से यानी कि बहुत ही क्लोजली किसी को जानना, उस जानकारी को हम यादा यानी कि जानकारी कहते हैं। But the knowledge of good and evil, it's more of a mental thing of knowing what is, it is lived from mind. But here, this knowing is from the spirit, from the heart. और हम देखते हैं कि यह जो जानना, बुरे और अच्छाई का ज्ञान का ये जो पेड़ से जो जानकारी आती है वो हमारे मन के लेवल में है, जहाँ पर हम केवल अपने मन से सोचते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन ये जो पिता को जानना है, पिता की जो जानकारी है वह आत्मा से आने वाली जानकारी है। So, since God said no to knowledge of good and evil, and that is what man took part, और जब परमेश्वर ने कहा कि तुम अच्छे और बुरे के पेड़ का फल नहीं खाना, और हम देखते हैं उसके चलते मृत्यु आई, and what was said no to in the garden was given at Mount Sinai. और हम देखते हैं कि वही जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तुम इससे नहीं खाना, वही सिनाई पर्वत पर दोबारा व्यवस्था के रूप में इज़राइली लोगों को दी गई। In one sense, of course, the law was given to protect mankind from utterly destroying him. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी ताकि मनुष्य अपनी जाति को नष्ट ना कर दे। See, since mankind is now disconnected from the voice, doesn't have a relationship, he is destroying himself. और हम देखते हैं कि क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की आवाज से बिछड़ा हुआ है और उसे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसके चलते वो मर रहा है। But God has to bring restoration. और हम देखते हैं कि यह बहुत ही जरूरत है कि परमेश्वर मनुष्य की इस अवस्था को ठीक कर दे। But they are not ready for relationship. लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य या मानव जाति किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। So God gives the law as a temporary arrangement where he would maintain a relationship where they would not utterly destroy themselves. और हम देखते हैं परमेश्वर ने व्यवस्था को इसलिए दिया ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता स्थापित करे ताकि वह अपने आप को नष्ट ना कर दे। So the law gives you the knowledge of good and evil, what is right and what is wrong. If you do the right, you'll be blessed. If you do the wrong, you'll be cursed. So हम देखते हैं कि व्यवस्था हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देती और कहती है कि ये करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। But the problem with the law is it never addresses the root, which is a relational issue. और हम देखते हैं कि व्यवस्था के साथ जो खराबी है वह यह है कि व्यवस्था रिश्ते के मूल को वह उसका इलाज नहीं करती है। See, the problem with mankind is nothing but distance. He distanced himself from the Father. और हम देखते हैं कि मानव जाति में जो खराबी का जो कारण है वह परमेश्वर से आई हुई दूरी के कारण है। But the law validates the distance. और हम देखते हैं कि व्यवस्था उस दूरी को मापती और कहती कि हाँ, मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया है। How do I say that the law validates the distance? और मैं किस प्रकार ये कह सकता हूँ कि व्यवस्था दूरी को मापती है? When you obey the law, you become self-righteous and you're like, okay, I've done this, so I need blessings. और हम देखते हैं कि जब हम किसी व्यवस्था का पालन करते हैं तो हमारे अंदर गर्व आ जाता है और हम कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ क्योंकि मैंने इसे पूरा कर दिया, मुझे आशीष चाहिए। And when you have disobeyed the law, when you fail to obey the law, you're condemned and you're like,
oh, I cannot go to God, I cannot. Once again, distance is maintained. Whether you obey or you disobey, the law maintains and validates the distance. और हम देखते हैं कि यदि हम किसी आज्ञा का उल्लंघन करते तो हमारे दिल में आता है, अरे मैंने गलत कर दिया, परमेश्वर मुझसे नाराज है और मेरे और परमेश्वर के बीच में दूरी आती है। तो हम देखते हैं कि अच्छे और बुरे का ज्ञान और व्यवस्था का पालन करना, ये जो व्यवस्था है वह हमारे और परमेश्वर के बीच में आई हुई दूरी को मापता है। So basically, that's what law, there are two kinds of righteousness of which we'll be seeing in detail in the coming weeks. और हम आने वाले हफ्तों में देखेंगे कि दो प्रकार की धार्मिकता है। One is, self-righteousness, और एक स्वयं की धार्मिकता, and the other is the righteousness that is by faith. और दूसरी धार्मिकता जो कि विश्वास के जरिए आती है। So this righteousness that is out by self, really validates the distance and keep you away from the Father. और हम देखते हैं कि ये जो धार्मिकता है जो कि व्यवस्था के चलते आती है, वह परमेश्वर और आपके बीच में जो दूरियां हैं उसको मापती है। For example, the elder brother was in the house, he was serving the father out of a self-righteous attitude. और हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में जो कि बड़ा पुत्र था, वह घर के अंदर पिता से एक दूरी पर था और वह स्वयं की धार्मिकता के ऊपर उसका मन पूरी तरह से लगा हुआ था। He was inside the house, he was doing everything that daddy asked him to do, but he did not feel connected because, he was doing it out of a work mindset. और हम देखते हैं कि ये जो बड़ा पुत्र घर के अंदर तो था, पिता के करीब था, पिता की बातों को मानता था, लेकिन उसका दिल पिता से दूर था। So is Pharisees. So is the high priest during the time of Jesus. They all, they were talking about obeying the law to the dot. और हम देखते हैं कि यही हाल फरीसी, महायाजक और सदूसी सब लोगों का था, क्योंकि ये सब बाहरी रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, लेकिन दिल से दूर थे। But they were never connected. They never feel belonging to the Father because it was not out of love. और हम देखते हैं कि उनके दिल में एक ऐसी दूरी थी क्योंकि वह परमेश्वर को कभी भी करीबी से महसूस नहीं कर पाते थे। On the other hand, the younger brother, of course, went out, broke every law in the book. He also felt distanced. He also felt that he cannot come. Daddy will not accept him as a son. और हम देखते हैं कि जो छोटा पुत्र था वो भी बाहर जाकर के सब बुराई और पाप में अपना जीवन बिताने लगा, और उसके अंदर भी एक ऐसी दूरी है कि हाँ, अब तो मुझे पिता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं पाप में बुरी तरह गिरा पड़ा हूँ। That's what I'm saying. So the law on both sides, it never works to address the real issue, which is the connection of knowing the Father. और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्था दोनों साइड पर, एक तरफ आज्ञा का मानना या दूसरी साइड आज्ञा का उल्लंघन करना, दोनों तरफ हम देखते हैं कि दिलों में जो दूरियां हैं वो वैसी की वैसी हैं, उसका कोई भी सुझाव नहीं है वहां पे। In today's modern world, we have just reformed the law with our own rules and regulations of what to do and what not to do. और हम देखते हैं कि आज के इस दुनिया में हमने व्यवस्था को अपनी तरीके से उसे बदल दिया और हमने अपनी व्यवस्थाएं उसमें ला दी हैं कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। Today you ask a believer, what is Christian life? They would say, most of them would say, Christian life is about saying no to 101 things. और अगर आज आप किसी कलीसिया में जाकर किसी मसीही को पूछेंगे कि मसीह जीवन कैसी है, क्या है, तो वो कहेंगे कि इसका मसीही जीवन का उद्देश्य यह है कि हमें ये 100 चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। I'll not do this, I'll not watch this, I'll not wear this dress, I'll not listen to this music, I'll not go there. It's all about what we do and what we don't do. और वो कहेंगे कि मसीही जीवन कुछ चीजों को मानने और कुछ चीजों का उल्लंघन करने, इसी चीजों में जुड़ी हुई है मसीही जिंदगी। So when we are in such a cycle, let me tell you, in a heart of hearts, you feel dry, you feel empty, you feel up and down, you never feel connected with the Father. और यदि हम इसी साइकिल में अगर हम बढ़ते रहें कि हाँ हमें ये करना है, ये नहीं करना है, अपने आप को बचाना है, तो ऐसे ही जब हमारी जिंदगी व्यस्त रहेगी तो हमारा दिल हमेशा परमेश्वर से दूर ही रहेगा। So that is because we don't really understand the purpose of the law.
और ये ऐसा होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिल में व्यवस्था का उद्देश्य अभी तक पूरा पूरा हमें नहीं मालूम। The purpose of the law is to really, amplify the conflict within us so that we cry out saying, "Oh God, we need some help." और व्यवस्था दिए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ताकि वह हमारे अंदर के संघर्ष को बता सके कि हमारे अंदर एक ऐसा संघर्ष है कि हम खुद से यह जीवन नहीं बिता सकते और हमें परमेश्वर की जरूरत है। So we are going to see in the coming weeks of how the law works to bring us to our end and leads us to Christ. और हम आने वाले कार्यक्रम में देखेंगे कि किस प्रकार व्यवस्था मसीह की ओर हमें लेकर आती है और किस प्रकार उसका पूरा पूरा होना मसीह को दिखाता है। But one thing I want to stress here is, the law, the obedience of the law that brings self-righteousness distances ourselves from God, just like how disobedience distances. और हम देखते हैं कि जिस प्रकार व्यवस्था को पालन करने से जो स्वयं से धार्मिकता उत्पन्न होती है वह हमें परमेश्वर से उतना ही दूर करती है जिस प्रकार आज्ञाओं का उल्लंघन करने से जो दूरी हमारे अंदर आती है। Because it is so easy to miss, we just talk about people who disobey. We call sinners, saying that they have done this, they've done that, they have committed adultery, did fornication. और ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है जब हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं कि अरे उसने व्यभिचार किया, वो परमेश्वर के लायक नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम आज्ञाओं को नहीं मानते, और हम काफी प्रकार से लोगों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। The works of the law, immediately we go to Galatians 5 and list all the dirty things there. और हम तुरंत ही गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में जाकर शरीर के विभिन्न कार्यों के बारे में हम सुनते हैं और उसका प्रचार करते हैं। But most of us leave out Philippians 3, which talks about a different set of the works of the flesh. और हम फिलिपियों की पत्री उसके 3रे अध्याय में जो कि स्वयं से उत्पन्न होने वाली धार्मिकता के चलते जो दूरी है उसके बारे में हम किसी प्रकार का वर्णन नहीं करते हैं। Let me read few verses for you. और आइए मैं आपको कुछ वचनों को पढ़ करके बताता हूँ। Philippians chapter 3, let me do from verse 3. For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. और हम फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 3रे पद से हम पढ़ते हैं कि क्योंकि सच्चे खतना युक्त व्यक्ति तो हम हैं जो अपनी उपासना को परमेश्वर की आत्मा द्वारा अर्पित करते हैं। Though I also may have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. यद्यपि मैं शरीर पर भी भरोसा कर सकता था, पर यदि कोई और ऐसे सोचे कि उसके पास शारीरिकता पर विश्वास करने का विचार है, तो मेरे पास तो वह और भी अधिक है। Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning a law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. और कहता है पौलुस इस प्रकार कहता है कि मेरा खतना 8वें दिन हुआ, मैं इस्राएली हूँ, मैं बिन्यामिन के वंश का हूँ, मैं इब्रानी माता पिता से पैदा हुआ हूँ, जहाँ तक व्यवस्था के विधान तक मेरी पहुंच का प्रश्न है, मैं एक फरीसी हूँ। See, what I want you to notice is all these good things, so-called good things, being circumcised and righteousness according to the law, being blameless, are all listed under the works of the flesh, confidence in the flesh. और हम देखते हैं कि यहाँ पौलुस इस बात का वर्णन कर रहा है कि जो भी ये अच्छे अच्छे काम है, खतना करवाना, आज्ञाओं को मानना, व्यवस्था का पालन करना, ये सब स्वयं से उत्पन्न होने वाली धार्मिकता के अंदर आता है और ये सब शरीर के कार्य के अंदर इसका वर्णन किया है। You can put Galatians 5 and Philippians 3 side by side. Both are works of the law and works of the flesh. और हम जब गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और फिलिपियों की पत्री उसके 3रे अध्याय को एक साथ पैरेलली पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों शरीर के काम और व्यवस्था के काम हैं। Look at the next verse. अगले पद को देखेंगे। It says, but what these things were gained to me, these things there, it's talking about whatever he mentions earlier.
these things I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all these things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, for whom I have suffered loss of all things. Count them as rubbish. In some translation it says cow dung. Count them as dung that I may gain Christ. और उस पर कहता है कि जो मेरे लिए लाभ था उसको मैं मसीह के लिए अब हानि समझता हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण आज तक सब कुछ को मैं हानि समझता हूँ। उसी के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है। And the next verse is, and be found in him, not having my own righteousness which is from the law, but that is which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. और कहता है कि मैं उसी में पाया जा सकूं मेरी उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था के पालन करने से नहीं परंतु विश्वास के कारण मिलती है। So the knowledge of good and evil results in self-righteousness or unrighteousness, and both are treated the same way, both bring death. और हम देखते हैं कि व्यवस्था के पालन करना और व्यवस्था का उल्लंघन करना दोनों में से जो स्वयं की धार्मिकता उत्पन्न होती है या फिर अधार्मिकता उत्पन्न होती है, ये दोनों मृत्यु को लेकर आती है। Just like unrighteousness brings death, self-righteousness also brings death. जिस प्रकार अधार्मिकता मृत्यु को लेकर आती है उसी प्रकार स्वयं से उत्पन्न होने वाली धार्मिकता भी मृत्यु को लेकर आती है। Why? Both is from knowledge of good and evil. क्योंकि दोनों ये सच्चे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से आती है। Knowledge of good can never bring life. Only knowledge of Daddy, experiential knowing of Daddy God is what brings us life. और हम देखते हैं कि अच्छाई का ज्ञान कभी भी जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकता। केवल पिता का ज्ञान जो कि उससे रिश्ते के चलते उत्पन्न होता है वही केवल जीवन को उत्पन्न कर सकता है। There is a lot to say about this. We are going to continue to say in the coming episodes. Don't miss out. और बहुत कुछ आपको सिखाना है और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आने वाले कार्यक्रम को देखते रहें। We're going to pray now. आइए हम प्रार्थना करें। Father, help us to know you more. पिता हमारी मदद करें कि हम आपको बहुतायत से जान पाएं। Just as Paul prayed that we might know you, the power of your resurrection, the fellowship of our sufferings in the cross that you have achieved for us. और जिस प्रकार पौलुस ने प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता हमारी आंखों को खोले ताकि हम आपको समझ सके और परमेश्वर पिता यीशु मसीह के उस कार्य को हम समझ सके जो उसने क्रूस पर किया। Thank you, Daddy, for this awesome privilege of knowing you. और पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इस उत्तम व्यवस्था के लिए जिसके द्वारा हम आपको समझ सकते हैं। Thank you for this eternal life. इस अनंत काल की जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।